गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं ललित बिष्ट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे उपवास या व्रत के बारे में जानकारी लेंगे कि उपवास से हमें क्या क्या फायदे हैं, उपवास रखने की या व्रत रखने की क्या वैज्ञानिकता है, साइंटिफिकली वो हमें किस तरह से हमारे बॉडी को सही रखता है, यानी कि फिट रखता है। उपवास से हमें होने वाले फायदे। आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मां दुर्गा मां आपके जीवन को सफल एवं सुख समृद्धि बनाए। अब करेंगे हम उपवास या व्रत। उपवास और व्रत हम 1 दिन का रखते हैं या 8 दिन का रखते हैं या 10 दिन का रखते हैं। उपवास को हम मासिक लेते हैं या साप्ताहिक लेते हैं, या हम उसको इस तरह से लेते हैं कि एकादशी का व्रत, पूर्णिमा का व्रत या फिर नवरात्रि के व्रत हम इस तरह से रखते हैं। तो आजकल के समय में ये जो आधुनिकता है, खान पान का जो नया सिस्टम चल रहा है, इसके अनुसार हमको उपवास साप्ताहिक रखना चाहिए, यानी कि सप्ताह में 1 बार जरूरी रखना चाहिए। उपवास रखने से देखिए हमारे ज्यादातर बीमारियां, ज्यादातर रोग, ज्यादातर प्रॉब्लम हमारी जो होती है पेट से संबंधित होती है। पेट से ही हमारे सारे विकार सारे बॉडी में फैलते हैं। अगर हमारा पेट सही रहेगा तो हमारा पूरा सिस्टम या पूरी बॉडी सही रहेगी। अब पेट सही रखने के लिए जब हम अपने खान पान को सही रखेंगे, जब आहार सही लेंगे, जब हम व्रत या उपवास का प्रयोग करेंगे, रखेंगे, अभ्यास करेंगे। अगर आप हमारी वीडियो में पहली बार बने हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम उपवास की वैज्ञानिकता के बारे में जानेंगे। अगर आप उपवास रखते हैं तो आपका मस्तिष्क का सिस्टम सही रहेगा, आपका हार्ट का सिस्टम सही रहेगा, आपका लीवर का सिस्टम सही रहेगा, आपके आंतों का सिस्टम सही रहेगा, आपके मुंह का सिस्टम सही रहेगा और आपके नीचे मलद्वार, गुदाद्वार का सिस्टम सही रहेगा। उपवास या व्रत रखने से हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई एचडीएल लो हो जाता है और लो एचडीएल यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बढ़े हुए गंदे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। आपके शुगर लेवल, अगर आपकी डायबिटीज बढ़ी है तो उसका सिस्टम सही रखता है। अगर आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, आप उपवास का अभ्यास करते हैं या उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो आपके हार्ट को सही रखता है या आपके डायबिटीज सिस्टम को सही रखता है। आपका पेट का, लीवर में कोई खराबी है, आपके पैनक्रियाज में कोई खराबी है, आपके आंतों में कोई खराबी है, सूजन है, अल्सर है, आप उपवास या व्रत का अभ्यास करते हैं, रखते हैं, तो उस सिस्टम को उपवास सही करेगा। आप देखिए, जब हमारे पाचन सिस्टम को सही करेगा। पाचन सिस्टम में मैं आपको बता दूं, हमारा पाचन सिस्टम कहां से कहां तक शुरू होता है और कहां तक जाता है। पाचन प्रक्रिया हमारे मुख से शुरू हो जाती है। हमारे मुख से जब कोई चीज खाते हैं तो हमारे एंजाइम मुख से ही बनाने शुरू कर देते हैं। वहां से ग्रास नली, वहां से हमारा आमाशय में भोजन जाता है। उसके बाद जब वो पचना शुरू होता है तो छोटी आंत के बाद फिर बड़ी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत के बाद मलद्वार से बाहर निकलता है। यानी कि आप ये देखिए, मुंह से लेकर के हमारे मलद्वार तक का सिस्टम को आराम मिलेगा, यानी कि उसको भी रिलैक्स मिलेगा। हम करते क्या हैं, जैसे हम कोई वर्क करते हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, हम रोज करते हैं दिन में, उसके बाद रात को आराम करते हैं, रिलैक्स लेते हैं, नींद निकालते हैं, दूसरे दिन फिर फ्रेश होके फिर तैयार हो जाते हैं। अगर हम दिन भर भी काम करें, उसके बाद रात भर भी काम करें, तो हम
आलस्यमन हो जाएंगे, हम थक जाएंगे, हम कमजोर हो जाएंगे, हमारी बॉडी वर्क नहीं करेगी, हम गिर सकते हैं, लूज हो सकते हैं, हम आराम, हमारी बॉडी कहेगी कि आप रिलैक्स करें, आराम करें, तो हम एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं दिन भर। तो यही सिस्टम हमारे पेट का भी है। पेट पाचन स्थान का है, मुंह से लेके एंड तक। ये सिस्टम को अगर आराम मिलेगा तो आपकी बॉडी या हमारी बॉडी एकदम क्लियर रहेगी, पूरा सिस्टम सही रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो ये जो बताई मैंने उपवास की वैज्ञानिकता बताई पाचन स्थान के लिए। और अब दूसरी प्रक्रिया, ये कहां कहां पर इफेक्ट करेगा? आपका मोटापा, अगर आप सही तरीके से उपवास रखते हैं तो आपका मोटापा, वजन कम होगा और पाचन स्थान को सही करेगा। जो मैंने बताई, मस्तिष्क सही, मस्तिष्क हमारा माइंड सही रहेगा, फ्रेश रहेगा, हार्ट को सही रखेगा, फेफड़ों को सही रखेगा, आमाशय को सही रखेगा, और छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार, गुदादार, इन सबको फिट रखेगा। अब देखिए यहाँ पर आप कोई चीज खाते हैं, जैसे फास्टिंग चीजें ले ली हमने, या तेली चीजें ले ली, फास्ट फूड ले लिया, तो क्या जाता है? आमाशय में जाता है, खट्टे डकार आना, गैस बन जाना, कब्ज बन जाना, अटपटासा महसूस करना, मिचली आना, फ्रेश सही तरीके से न होना, ये हमारे खान पान, उल्टा खान पान, गलत खान पान से ये प्रक्रिया बन जाती है। अगर इस तरह का बन गया तो आपने एक दिन हल्का उपवास रखा, हल्का भोजन लिया, अल्प मात्रा में तरकारी चीजें ली, सब्जी फल इत्यादि, बस दूसरे दिन उपवास रखा, तीसरे दिन फिर उपवास रखा, तो आपका पूरा सिस्टम सही हो जाएगा। तो उपवास या व्रत रखने से आपके ज्यादातर बीमारियां या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो उपवास रखने के जो मैंने सिस्टम बताए कि हम किस किस तरह से कैसे उपवास रखें, तो आजकल की आधुनिकता का जो सिस्टम है, दौड़ भाग की जिंदगी है, इनमें हर किसी को साप्ताहिक उपवास रखना जरूरी है। जैसे आप सप्ताह में 6 दिन वर्क करते हैं, एक दिन आपका बचता है, तो उस दिन आप सच्चे मन से उपवास करें और ध्यान, चिंतन और मनन करें। तो आप पेट के सिस्टम से ही पूरे बॉडी के सिस्टम को एकदम सही रख सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। उपवास या व्रत कमजोर और बीमार व्यक्तियों को नहीं रखना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आसक्त लोग हैं या बहुत कमजोर हैं या जिनको बहुत ज्यादा बीमारी या रोगग्रस्त है, वो उपवास न रखें तो बहुत फायदेमंद है। क्योंकि अगर वो उपवास रखेंगे, वैसे ही कमजोर हैं, वैसे ही उनका सिस्टम कमजोर है, उपवास रखेंगे तो और कमजोरी आएगी और कुछ हो सकता है, तो उनको गलत दिशा में चले जाएंगे। इसलिए उपवास हम लोगों को, जब हम सही तरह से ठीक है तभी भी उपवास हमें रखना चाहिए। अब बताया, जैसे हमने वेट लॉस, आप कोई चीज खाते हैं या जैसे आपने उपवास रखा है, तो उसके बाद आप डाइट न लें, ज्यादा मात्रा में न लें, कम लें। ज्यादा चीज में आप फल, तरकारी चीजें, सब्जी, कच्चे फल, इन चीजों का प्रयोग करेंगे तो आपका डाइट लेवल कम होगा, तो आपका वेट भी कम हो जाएगा। जैसे आप नवरात्रि उपवास रखते हैं 8 दिन का या 10 दिन का या 9 दिन का, तो आप देखेंगे आपने जो खाना खाया उसके बाद या उपवास रखा आपने, उसके बाद आप इवनिंग में, शाम को या रात में जब लेते हैं, डिनर लेते हैं, तो उस समय भी आप ज्यादातर तरकारी चीजें, फल इत्यादि चीजों का प्रयोग या सब्जी का प्रयोग करेंगे और अन्न का प्रयोग नहीं करेंगे, तो आप देखेंगे आपका 1, 2, 3, 4, 5 kg तक हमारा वजन या वेट लॉस हो जाता है। तो ये मैंने जो बताया आपको सिस्टम के लिए कि इसकी वैज्ञानिकता, मुख से लेकर ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, जब हमारा अन्न आमाशय से छोटी आंत में पहुंचता है तो वहां पर प्रक्रिया शुरू हो जाती है पचाने की। लीवर से
पित्ताशय से पित्तरस और पैनक्रियास अग्नाशय से ग्लूकोज रस निकलता है, उनका मिश्रण होता है, आमाशय से भोजन नीचे जाएगा छोटी आंत में, तो वहां पर अवशोषित होता है। फिर हमारी बॉडी उस भोजन से अवशोषण करती है, ऊर्जा प्रदान करने के लिए, रस बनाने के लिए, बॉडी में एनर्जी के लिए अवशोषित करती है। जब छोटी आंत से यूं 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 की प्रक्रिया है, वहां तक हमारी बॉडी को अवशोषित करती है, लेती है। जब उसके बाद गन्ना वाला जो होता है वो निकल के फिर मोटी आंत में, बड़ी आंत में चले जाता है, फिर बड़ी आंत में घूम के यूं करके यहां से और मल के द्वारा बाहर निकलता है। ये बताया मैंने। अगर हम सही तरीके से, सही ढंग से उपवास का अभ्यास या व्रत का अभ्यास, अब उपवास में हमें ज्यादातर फास्टिंग, पेय पदार्थ लेना चाहिए, ज्यादा चीजें नहीं खानी चाहिए, जितना हो सके कम से कम की चीजें खानी चाहिए, फल इत्यादि भी कम मात्रा में लेना चाहिए, तभी हमारा फास्टिंग सही रहेगा और हमारा सिस्टम जो पाचन संस्थान की प्रक्रिया है वो सही रहेगी, उसको आराम मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा। तो उससे आपका जो मैंने बताया अभी, आपका हार्ट, आपका लिवर, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका डायबिटीज और आपके फेफड़ों से संबंधित और आपके गला मुंह से संबंधित और मस्तिष्क से संबंधित, सिर को भी आराम मिलता है, मस्तिष्क को भी आराम मिलता है, मन खुश रहता है, शांत रहता है, आराम मिलता है। ये सारी प्रक्रियाएं हमें फास्ट रखने से मिलेंगी, हमें उपवास या व्रत रखने से ये चीजें हमें मिलेगी। तो जो मैंने बताया कि बीमारियों के बारे में, यहां से लेके यहां तक हम फिट रहेंगे। तो आप उपवास, ये जो मैंने बताया कि हम पूर्णिमा का व्रत लेते हैं या एकादशी का व्रत लेते हैं या हम नवरात्रि का व्रत लेते हैं या हम और चीजों में मंगलवार का व्रत लेते हैं, तो इसको ऐसा सिस्टम बना लीजिए कि ऐसा बना लीजिए, आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी, उठक पुटक की जिंदगी, उल्टा सुल्टा खान पान से आप एक साप्ताहिक व्रत या उपवास रखेंगे और ध्यान लगाएंगे, तो आप देखेंगे आपके शरीर के अलावा जो आपकी बॉडी है, इसके साथ साथ आपके मन को भी शांति मिलेगी और एक अच्छा सा जीवन जिएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप करिए साप्ताहिक उपवास अपने संपूर्ण बॉडी के लिए। नमस्कार।